हेलो साथियों, नमस्कार। आज इस वीडियो में बीए फाइनल ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र भौगोलिक विचारधारा या जियोग्राफिकल थॉट जो पेपर होना है उसके बारे में बताएंगे। इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसमें कितने यूनिट है। आप ये जान लीजिए, सबसे पहले इसमें 5 यूनिट है। पाँचों यूनिट में से कम एक प्रश्न या ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 प्रश्न आ सकते हैं। इसलिए हर यूनिट से एक प्रश्न या 2 प्रश्न जरूर आते हैं। सबसे पहले हम इस पांचों यूनिट में से सबसे पहला यूनिट जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें भूगोल का अर्थ, भूगोल की परिभाषा, भूगोल का विषय क्षेत्र और क्षेत्र विभेदन या भूवैन्यासिक वर्गीकरण या भूगोल का अन्य विषयों से क्या हमारा संबंध है, इस बारे में इसमें बात हम करते हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे भूगोल का अर्थ क्या है, फिर आगे धीरे धीरे कर बात करते रहेंगे। सबसे पहले हमारा है भूगोल का अर्थ क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे भूगोल हमारा एक अंग्रेजी शब्द जियोग्राफी से बना है, जिसका हम संधिविच्छेद करेंगे तो जियो धन ग्राफी। जियो का अर्थ है हमारा पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ है वर्णन करना, मतलब पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। लेकिन अगर उसको हम परिभाषा देखेंगे तो परिभाषा अनेक विद्वानों ने, अनेक भूगोलवेत्ताओं ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे हम अगर टॉलमी का परिभाषा मानेंगे तो उन्होंने स्वर्ग को पृथ्वी की झलक मानते हैं। अगर हम कांट को देखेंगे तो वह पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना ही भूगोल मानते हैं। अगर बर्नहार्ड वारेनियस को हम मानते हैं तो समस्त पृथ्वी पर उपस्थित धरातल, उच्चावच, वन, मरुस्थल, मानव, इन सभी का अध्ययन अगर हम करेंगे तो भूगोल कहलाता है। इसी प्रकार हार्टसोन है, उन्होंने प्राकृतिक संबंधों की व्याख्या की है भूगोल में। इसी प्रकार से आज हम देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे भूगोल का अर्थ। भूगोल 2 शब्दों से बिना जियोग्राफी से बना है, तो जिनका अर्थ है जियो धन ग्राफी, जिनका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। और उसके बाद हम परिभाषा में आएंगे। सबसे पहले हम टॉलमी का अध्ययन करेंगे। टॉलमी कहते हैं कि पृथ्वी वह विज्ञान है जो स्वर्ग में पृथ्वी की झलक देखता है। अगर और अन्य भूगोलवेत्ताओं की बात करते हैं तो इमैनुअल कांट आते हैं, जिन्होंने वो बताते हैं कि भूगोल पृथ्वी की सतह पर अध्ययन करना है। सिर्फ इतना ही कोटेशन दिया इमैनुअल कांट ने कि भूगोल पर जो पृथ्वी की सतह उसका अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। लेकिन बर्नहार्ड वारेनियस जो 17वीं भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने सामान्य भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल को प्रादेशिक भूगोल का वर्णन अलग अलग बताए हैं, वो कहते हैं कि भूगोल पृथ्वी का सतह तो है, लेकिन उस पर मरुस्थल, वन, झील, नदियाँ, महासागर, धरातल, उच्चावच, मानव का निरीक्षण एवं व्याख्या करना भी भूगोल कहलाता है। आगे हम बात करते हैं भूगोल में विषय क्षेत्र की। भूगोल में विषय क्षेत्र की बात करते हैं। हमारा भूगोल से कहाँ संबंध है, कहाँ भूगोल में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं, भूगोल में अगर हम मानव का भी अध्ययन करते हैं और उसमें प्रकृति का भी अध्ययन करते हैं। प्रकृति में उच्चावच का भी अध्ययन करते हैं, झीलों का अध्ययन करते हैं, वायुमंडल का अध्ययन करते हैं, वायुमंडल में ताप का अध्ययन करते हैं, सूर्य का अध्ययन करते हैं, चंद्रमा का अध्ययन करते हैं। मानव में हमारा संस्कृत का अध्ययन करते हैं, निर्वाचन भूगोल का अध्ययन करते हैं, पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं, सांस्कृतिक भूगोल का अध्ययन करते हैं, परिवहन भूगोल का अध्ययन करते हैं। इन सभी का अध्ययन करते हैं। तो भूगोल का विषय एक संकुचित में ना होकर भूगोल का विषय बहुत ही व्यापक है। इसलिए जिस दिशा को हम देखेंगे उसका संबंध भी भूगोल है। अगर हम खनिज को अगर निकालेंगे तो खनिज का भी भूगोल होगा, क्योंकि किसी अगर क्षेत्र में खनिज पाया जाता है तो उस क्षेत्र को हम देखेंगे किस क्षेत्र में पाया जाता है, किस क्षेत्र के, किस जिले में, किस राज्य में, किस देश में, किस प्रांत में, नदी में है या स्थल में है, महासागर में है या महाद्वीप में है, कहाँ अध्ययन किया जाता है। ये सब भूगोल में हमारा सब हो जाता है विषय क्षेत्र। आगे हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट में हमारा एक क्षेत्रीय
विभेदन है जिनको हम भूवैन्यासिक भूवर्गीकरण कहते हैं। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय विभेदीकरण की। क्षेत्रीय विभेदीकरण भूगोल में क्या महत्व है? सबसे पहले हम ये जानेंगे क्षेत्रीय विभेदीकरण, एरिया डिफरेंशिएशन, मतलब क्षेत्र का विभिन्न धरातल पर उपस्थित, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो मानवीय है, प्राकृतिक में चाहे जल हो चाहे स्थल हो, उसमें कौन कौन सा भाग कहाँ कहाँ किस प्रकार उपस्थित है, किस प्रकार संगठित है, उसका अध्ययन करते हैं। जैसे हम ये जानते हैं विभेदीकरण, विभेदीकरण मतलब अलग अलग विभेद करना, या इनको हम ये कह सकते हैं भूवैन्यासिक। भू मतलब पृथ्वी, वैन्यासिक मतलब अलग अलग, विन्यास मतलब बांट कर उसका अध्ययन करते हैं। वही भूगोल में क्षेत्रीय विभेदीकरण होता है। सबसे पहले ये जानेंगे या भूगोल की आत्मा होता है या भूगोल की आत्मा होता है, क्योंकि अगर किसी क्षेत्र का अध्ययन नहीं करेंगे तो हमारा भूगोल संभव है। सबसे पहले इसमें हम प्राकृतिक की बात करते हैं। अगर प्राकृतिक क्षेत्रों की बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम जलमंडल उठा लेते हैं, जलमंडल अगर महासागरों की बात करते हैं तो महासागरों में नदियाँ, तालाब, झील, उसके बाद हिमखंड, इन सब का जहाँ जहाँ पाए जाते हैं उन क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। अगर स्थलखंड की बात करते हैं, स्थलखंड में मरुस्थल, कहाँ मैदान पाए जाते हैं, कहाँ पर्वत पाए जाते हैं, कहाँ पठार पाए जाते हैं। इस तरह हम प्राकृतिक में जल और स्थल का अध्ययन करते हैं। अगर हम मानवों में बात करते हैं तो मानव में हमारा जिस प्रकार से कहाँ कहाँ कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे अगर हम अफ्रीका के मध्य अफ्रीका की बात करते हैं तो वहाँ कालाहारी जनजाति पाई जाती है। यदि हम ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करते हैं तो एस्किमो जनजाति पाई जाती है। इस प्रकार से मानव के जहाँ निवास करते हैं, जिन संगठनों में निवास करते हैं, जिस क्षेत्रों में निवास करते हैं, जहाँ निवास करते हैं, चाहे स्थल हो चाहे जल हो, उन सभी का एक क्षेत्र जरूर होता है। इसलिए उनका एक क्षेत्र के विभेद कर क्षेत्र का अलग अलग क्षेत्र को बांट कर उनका अध्ययन करते हैं। वो हमारा होता है क्षेत्रीय विभेदीकरण। इसमें हम और जान लेते हैं अब ये हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म होता है। इसमें हमने बहुत ज़्यादा नहीं बताया है, सिर्फ एक समझाने का प्रयास किया है। अगर यही वीडियो अगर देखकर आप समझ जाएंगे तो आपको जो सीरीज होगा, चाहे ज्ञानोदय लिए होंगे, तो उसमें आपको हमारा दावा है कि आपको कन्फर्म समझ में आएगा क्या भूगोल है, क्या कैसे है। ये आपको जब समझ में आ जाएगा तो पेपर में आप अपना लिख सकेंगे। धन्यवाद।